नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ जनरल लव रीडिंग लेके, जो 15 अगस्त से लेके 21 अगस्त तक आप इसे देख सकते हो। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होता रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप सेजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप जैसा कि मैंने कहा 15 से लेकर 21 अगस्त तक देख सकते हो। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं सेजिटेरियस यानी धनु राशि। पहले हम देखेंगे आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। आपके पर्सन जजमेंट का कार्ड आया है, जजमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। मुझे लगता है आप लोगों के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम चल रहा है और ये इंसान जो है आपके साथ रिकॉन्सिलेशन के बारे में सोच रहा है और यूनिवर्स से भी प्रेयर कर रहा है कि रिकॉन्सिलेशन हो जाए। देख लेते हैं आपके पर्सन के तरफ से जो जजमेंट का कार्ड आया है उसे हम क्लैरिफाई करेंगे। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। जनरल है तो प्लीज जनरल तरीके से ही देखिए। देख लेते हैं सेजिटेरियस के पर्सन की जो करंट फीलिंग्स आया है उसे हम क्लैरिफाई करेंगे जजमेंट के कार्ड को। जजमेंट के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं व्हील ऑफ फॉर्चून, 7 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लगता है आपके पर्सन आपसे दोबारा रिश्ता जुड़ने के लिए कोशिश भी कर रहा है, यूनिवर्स से प्रेयर भी कर रहा है। साथ ही साथ ये इंसान जो है करते करते हो सकता है थक चुका है, प्रेयर करते करते आपसे मिलने की कोशिश करते करते अब ये इंसान जो है लक पर छोड़ दिया है कि अब जो होगा यूनिवर्स जो करेंगे वही होगा। क्योंकि एक तो ये कंफ्यूजन में है कि आपकी तरफ से हो सकता है कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है, तो उनको ये लग रहा है अरे मैं ही कोशिश किए जा रहा हूँ और ये तो कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, या क्या ये रहना चाहता भी है या नहीं। तो इन चीजों में ये उलझ रहा है ये इंसान, लेकिन उनके मन में भरोसा है कि एक ना एक दिन चीजें सही होगी, स्लोली बट श्योरली चीजें सही होगी। और इस सोच के साथ ये आगे भी बढ़ रहा है, यूनिवर्स से प्रेयर भी कर रहा है, लेकिन ये कंफ्यूजन में भी है। कभी कभी उनको ये लग रहा है क्या करना है, मुझे जाके उनसे बात करना है या फिर बैठे रहना है या फिर देखना है क्या होता है। तो ये सारी चीजों में ये उलझा हुआ है, लेकिन एक चीज की भरोसा उनको बहुत अच्छी तरीके से है, वो है यूनिवर्स पर। और इनको पता है कि यूनिवर्स जो करेंगे सही करेंगे। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है सेजिटेरियस। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। स्ट्रेंथ के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं, बार बार दो दो कार्ड आ रहा है, क्या बात है भाई। स्ट्रेंथ के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। अच्छा, डेफिनेटली ऐसा लग रहा है सेजिटेरियस आप जो हो अपनी हिम्मत को बरकरार रख रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है कि ये रिश्ता कहीं नहीं जाने वाला। ये रिश्ता जो है सोल से कनेक्टेड है, ये आपका पारिवारिक रिश्ता भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो है आपका बहुत बड़ा फिनेंशियल लॉसेस हुआ है। ऐसा लग रहा है आपने परिवार के लिए मेहनत किया, पैसे कमाए और वो पैसा जो है कुछ कारणवश जो है वो खराब हो गया
और आपके जो पर्सन है ये आपको छोड़ के चले गए या फिर आप खुद इन लोगों से दूर हो गए, तो आपको इस बात का भरोसा है कि आपका जो मेहनत है वो फिर से परिवार को जुड़ेंगे, फिर से आप लोग साथ आओगे, फिर से चीज़ें सही होगी। लेकिन फिलहाल के लिए आप अपनी हिम्मत रख रहे हो और चाह रहे हो कि चीज़ें स्टेबिलिटी तक आ जाए और ये रिश्ता सही हो जाए। तब तक हमें हिम्मत रखना पड़ेगा, तब तक हमें पैसा कमाना पड़ेगा, तब तक हमें उन चीज़ों पर काम करना पड़ेगा जिसकी वजह से रिश्ता खराब हुआ है, खास करके पैसों की वजह से। आपको पैसे चाहिए, आपको परिवार को रखने के लिए अनवांटेड मनी का फ्लो चाहिए, आपको प्यार, पैसा, स्टेबिलिटी, उन लोगों को पूरी लाइफ भर के जो फैसिलिटीज़ हैं वो देना चाहते हो, तो इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। और इसके वजह से आप अभी उन लोगों से दूर हो, लेकिन हिम्मत रख रहे हो और आप चाहते हो या फिर दूर हो गए हो या फिर दूर जाना चाहते हो कमाने के लिए, और आप चाहते हो कि इन लोगों की जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरा हो, लेकिन इसके लिए आपको दूर जाना पड़ेगा और आप उसकी हिम्मत रख रहे हो। और या तो आप दूर जा चुके हो और हिम्मत जुटा के आप खुद को रोक के काम में व्यस्त हो, क्योंकि आपको परिवार चाहिए, प्यार चाहिए और आपको पता है कि ये रिश्ता कहीं नहीं जाने वाला। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। करंट एनर्जी में तो दिखाई दे रहा है कि ये जो है आपके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। कभी कभी उनको ये भी लग रहा है कि आपके पास और भी रिश्ते हैं। आपके पर्सन आपके साथ मिलके भी काम करना चाहते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स इसको हम क्लैरिफाई करेंगे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। पहले भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था करंट एनर्जी में, अब किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड भी आ गए हैं। तो ये जो आपके जो पर्सन है ये आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इनके साथ रह के भी, साथ रह के भी, हम दोनों मिल के भी इस रिश्ते को सही कर सकते हैं। जो भी ज़रूरतें हैं हमारी उसे हम पूरा कर सकते हैं। अगर हम दोनों मिल के मेहनत करेंगे तो जो भी हमारी प्रॉब्लम है, खास करके फिनेंशियल प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाएगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा ये आपसे कहना चाहते हैं। ये चाहते भी हैं कि अपने आप को तैयार करें, दोनों एक दूसरे के साथ मिल के टीम वर्क करते हैं, चीज़ें धीरे धीरे सही हो जाएगा और आपको उनसे दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको आपके हाथ बटाना जिसे बोलते हैं वो भी करने के लिए तैयार है, लेकिन आप उनसे दूर मत जाए। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। सजिटेरियस, पैसों की वजह से हो सकता है आप लोगों में दूरियां आ गई है। कुछ कम लोग हैं जिनके रिश्ते में थर्ड पार्टी आया है, बहुत कम लोगों के लिए। ज़्यादातर लोगों के लिए पारिवारिक रिश्ता ही है और कुछ लोग हैं जो परिवार बनाने के बारे में सोच रहा है, तो पैसे उनको परेशान कर रहा है, पैसों की वजह से रिश्ते में खराबी आ रहा है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। द एम्परर, पहले भी आपने ऐसा ही सोचा सजिटेरियस, और अब भी आगे चल के भी आप पावर, पोजीशन, पैसा, स्टेबिलिटी, इन चीज़ों के बारे में ही आप सोचोगे और आप चाहते हो कि आपको वो मिल जाए। एम्परर के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। बहुत सारे लोग, जैसा कि मैंने कहा ना, कि लव रिलेशनशिप में है और वो शादी करना चाहते हैं लेकिन पैसा उनको परेशान कर रहा है। तो ज़्यादातर अब जो एनर्जी है, ज़्यादातर उन्हीं लोगों का एनर्जी आ रहा है।
लवर्स का कार्ड आया है, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड द हारोफेंट। डेफिनेटली आप स्टेबिलिटी के साथ ही रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हो। जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा है वो लोग शादी को स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, पैसे कमा के परिवार की सुख सुविधा को जुगाड़ करके, परिवार के लिए अच्छा सोच के, उनकी स्टेबिलिटी के बारे में सोच के, पैसा कमा के वो रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं और एक सही डिसीजन लेना चाहते हैं कि जिससे उनका जो सोच है वो सही हो जाए, वो और परिवार की जो भी ज़रूरतें हैं वो भी पूरा हो जाए। और जो लोग अभी तक शादी नहीं कर रहे हैं, करना चाहते हैं, लवर्स, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड द हारोफेंट का कार्ड आया है, तो वो रिश्ते में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, लेकिन रिश्ते को स्टेबिलिटी देने के लिए भी परेशान है कि कब रिश्ते को स्टेबिलिटी दिया जाएगा। रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं मिल रहा है इसलिए वो परेशान है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुद स्टेबल बन चुके हैं लेकिन रिश्ते में स्टेबिलिटी ना मिलने की वजह से भी परेशान है। तो वो लोग शादी, स्टेबिलिटी, परिवार, इन चीज़ों के बारे में एक डिसीजन लेना चाहते हैं। हो सकता है आपने बहुत मेहनत किया और आपको स्टेबिलिटी भी मिल चुका है, कुछ सजिटेरियस को दिखाई दे रहा है, लेकिन स्टेबिलिटी मिलने से क्या होगा, सामने वाला इंसान तैयार नहीं है, इसलिए भी आप परेशान हो क्योंकि आपको उनके साथ शादी करना है, आगे बढ़ना है और ये इंसान तैयार नहीं है, तो इसलिए भी आप परेशान हो। तो आप चाहते हो कि एक डिसीजन लिया जाए और रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए। देख लेते हैं आउटकम। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल से आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं, 5 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। रिश्ते में प्यार है, स्टेबिलिटी के बहुत ज़्यादा चांसेस है, लेकिन ईगो क्या कर रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ईगो किस बात का है। आप लोगों को प्यार तो करते हो एक दूसरे से, आप किसी कैप्रिकॉन के साथ डील कर सकते हो, कोई लिब्रा, कोई टॉरस, कोई एरीज, कोई सजिटेरियस, कोई लियो। हाइलाइटेड है सारे राशि। अच्छा, 5 ऑफ सोर्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं जस्टिस, डेथ एंड 8 ऑफ कप्स के कार्ड के साथ। ऐसा लगता है कि आप लोगों को ना अपना अपना ईगो को छोड़ना पड़ेगा, तब जाके रिश्ता बैलेंस होगा, जस्टिस होगी। जो घिसी पिटी सोच आपके दिमाग में चल रहा है जिसकी वजह से कभी आप सोच रहे हो आप या फिर आपकी पर्सन की मूव ऑन कर जाए, दूर जाके ये होगा वो होगा, रिश्ता बनेंगे। कुछ लोग सोच रहे हैं थर्ड पार्टी हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं पैसे की वजह से। तो ये कुछ हद तक ये जो चीज़ें बैलेंस नहीं हो रहा है, संभाल नहीं रहा है, तो वो ईगो भी है। तो ईगो को आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आप ईगो को छोड़ते हो तो पास्ट की चीज़ें अपने आप छूट जाएगी। जो भी पास्ट की चिंताएं हैं, जो भी नासमझी हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, और रिश्ता बैलेंस भी हो जाएगा। फर्स्ट आपको ईगो को छोड़ना पड़ेगा और आप लोग ईगो को छोड़ोगे भी ऐसा दिखाई दे रहा है और एक नई शुरुआत के बारे में आप सोचोगे भी। हाँ, डिसअपॉइंटमेंट तो रहेगा, डिसअपॉइंटेड हम होते भी हैं क्योंकि जितना हमको चाहिए, जो लोग थर्ड पार्टी में हैं, जैसा कि कुछ लोग थर्ड पार्टी में हैं तो उनको तो जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर आप किसी ऐसे इंसान से रिश्ता जुड़ते हो कि जो ऑलरेडी किसी रिश्ते में है तो वो तो आपको वो सारा चीज़ नहीं दे पाएगा जो आपका डिमांड है, तो उस वजह से डिससेटिस्फेक्शन रहेगा। कुछ लोग हैं कि रिश्ता बैलेंस नहीं कर पा रहा है, दो रिश्तों में बैलेंस कैसे होगा। कुछ लोगों की फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी है तो वो धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। कुछ लोगों की ईगो उनको रोक रहा है, तो ईगो का क्या करें। ईगो मसाज करना तो सही नहीं है, ईगो को तो आपको साइड में रखना ही पड़ेगा, तब जाकर रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो ऐसा
होके रहेगा, क्योंकि आप लोग करोगे दोनों मिलके। डेथ का भी कार्ड आया है तो कुछ ना कुछ तो खत्म हो रहा है, जैसे कि ईगो, लड़ाई, दर्द, परेशानी, ये खत्म होगा और एक नई शुरुआत होगी। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। देखो आपसे क्या कहा जा रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है। एंजल ने आपसे कहा बी असर्टिव, आपको अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेना है। जब तक आप दूसरों के मुंह ताकते रहोगे, ये करेगा, ये बोलेगा तो मुझे खुशी होगी, तब तक आप खुश नहीं रह सकते। दूसरा, हेल्पफुल पीपल, आपको अपने इर्द गिर्द लोगों की संख्या जो है उसे बढ़ाना है, दोस्ती बढ़ाना है, लोगों से घुलना मिलना है, बात करना है। हो सकता है उन्हीं से बात करके आपको कुछ नया ज्ञान मिले, लोग मिले, जिससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और बी पॉजिटिव का भी कार्ड आया है कि जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप करने के बारे में सोच रहे हो, उसको पॉजिटिव तरीके से सोचो और पॉजिटिव रहिए कि ये अच्छा होगा। कभी भी चीज़ें नेगेटिव सोच के साथ मत देखिए, जितना आप पॉजिटिव रहोगे चीज़ें आपके साथ उतना ही पॉजिटिव होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।